कहा राजन थोड़ा और चलो, नदी और पार करा दो, फिर उसके बाद वापस चले जाना। राजा को आया गुस्सा, बोला महात्मन आपका तो कुछ है नहीं है, ना घर है ना द्वार है, आपको क्या है, चले चले जा रहे हो, चले चले जा रहे हो। मैं अपना महल छोड़ करके आया हूँ, इतनी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी और तुरंत वापस समय पर पहुंचना है, आपको क्या है, आप जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगा। संत ने कहा राजन अंतर समझ में आ गया, आप भी महल में रहते थे और हम भी महल में रहते थे, अंतर समझ में आ गया। मैं महल में रहता था, 6 महीने आपके महल में रहा, कभी भी मैंने महल को अपना नहीं माना, कभी भी मैंने महल को अपना नहीं माना। और आप अपने महल की सीमा से इतने दूर हो, फिर भी आपके अंदर महल घुसा हुआ है, महल के प्रति मैं और मेरेपन का भाव है। बस यही अंतर है आप में और हम में। हम महलों में भी रह लेते हैं, फिर भी महल मेरे अंदर नहीं जाता, और आप महलों से बाहर होते हो, फिर भी पूरा महल तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। यही अंतर है हम में और आप में, ध्यान रखिए। साधु संत भी मकानों में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी अपना मानते। और श्रावक अमेरिका में और लंदन में भी रहेगा, यहाँ यदि उसकी कोई जायदाद पड़ी है, वो जायदाद के पूरे कागज, पूरा हिसाब किताब उसके हृदय में बसा हुआ रहता है। बस यही मैं और मेरापन है। और जब हम किसी भी घर में भी रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे को, उस कुटिया को भी अपना नहीं मान रहे हैं, जब शरीर को अपना नहीं मानना, तो कैसा कमरा, कैसी कुटिया। यह आकिंचन धर्म एकोहम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्य संयोग जावा मत्ता सर्वेपि सर्वदा। यह उन्मत्त प्राणी बाहरी संयोगों को अपना मानता है। वास्तव में एकोहम निर्ममो शुद्धा ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, जो ज्ञानी योगी होते हैं, एका अहम, मैं अकेला हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, शरीर भी मेरा अपना नहीं है, तो बाह्य पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं। न किंचनः इति आकिंचनः। यह आकिंचन धर्म सिर्फ त्याग ही नहीं कराता है, त्याग करने के बाद भी त्याग के प्रति जो मेरेपन का भाव होता है, उसको नष्ट करने के लिए, और मैं क्या हूँ, मेरा अपना क्या है, उसका आभास, उसकी अनुभूति, उसका श्रद्धान, उसका चिंतन, उसका मनन, मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, इस तत्व के समीचीन ज्ञान की ओर दृष्टिपात करके जहाँ पर हृदय में श्रद्धा पैदा होती है, वहाँ पर आकिंचन धर्म प्रकट हो जाया करता है। और यही आकिंचन धर्म निर्वाण की सिद्धि का, स्वात्मोपलब्धि का, स्वसम्मिति का, समय सार में लीन होने की पूर्व भूमिका कही गई है। यह आकिंचन धर्म अंतरंग आत्मा के परिणामों में, भावों में स्वीकार किया जाता है। अथवा ये कहें कि उत्तम त्याग के दिन 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया, और आकिंचन धर्म के दिन जो अंतरंग परिग्रह हैं, मिथ्यात्व, 4 कसाएं और 9 कसाएं, इनका भी त्याग करके आकाशाय वृत्ति की ओर दृष्टिपात होना आकिंचन धर्म है। यही आकिंचन धर्म भेद विज्ञान का कारण है, और वही भेद विज्ञान सिद्धत्व की प्राप्ति का कारण है। इसलिए भैया श्रावक हैं आप सब, 24 घंटे आकिंचन धर्म में नहीं जी सकते।
तो कम से कम सामयिक के काल में, जाप के काल में, मंदिर जी के अंदर जब आप ध्यान करने बैठो उस समय जरूर ये चिंतन विचार हो कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं। जब सब कुछ अनुकूल है, पति अनुकूल है, सास ससुर अनुकूल हैं, बच्चे अनुकूल है, आर्थिक स्थिति भी अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है, उस समय भी जब सामयिक करने बैठो, ध्यान करने बैठो, उस समय विचार करना शरीर का एक रोम भी मेरा नहीं, मेरे साथ नहीं जाएगा, कुछ भी मेरा नहीं, सिर्फ अच्छे बुरे कर्म मेरे साथ जाएंगे, अच्छे बुरे कर्म भी मेरे साथ मोक्ष तक नहीं जाएंगे, सिर्फ आत्मा के अनंत गुण मेरे हैं। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, ऐसा मनन आत्मश्रद्धान सम्यक्तु का कारण और निर्वाण की सिद्धि कराने वाला यह अकिंचन्य धर्म है। जय बोले महावीर भगवान की। तीर्थंकर मुनिराज भगवान महावीर जंगल में एक स्थान पर ध्यान मुद्रा में लीन थे। उसी समय रति और कामदेव संसार का भ्रमण करते हुए उस जंगल की ओर पहुंचे। कामदेव अपनी शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का गुणानुवाद रति के सामने कर रहा था। तीनों लोकों में देव, दानव और मानव, यहाँ तक कि त्रियंज पशु पक्षी भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरा शिकार ना हो, जिसके ऊपर मेरा शासन ना चलता हो। उसी समय रति की दृष्टि मुनिराज महावीर की ओर पड़ती है और कामदेव से पूछा कि स्वामी ये कौन है? कामदेव ने देखा, उसका चेहरा निस्तेज हो गया। रति ने पुनः पूछा कि स्वामी ये कौन है? कामदेव फिर भी शांत रहा। फिर रति ने तिवारा पूछा कि स्वामी ये कौन है, क्या इन्हें आप जानते नहीं हैं? कामदेव बोला, ये दिगंबर महामुनिराज तीर्थंकर महावीर हैं। बोला रति, दुनिया के हर प्राणी के ऊपर मेरा बस चल गया, सबको मैंने अपने बस में कर लिया और ये तीर्थंकर महावीर महामुनिराज को भी मैंने बस में करने का बहुत प्रयास किया, बहुत सारी नीतियां अपनाई, लेकिन न जाने इसका हृदय किस पत्थर का बना हुआ है, इसका हृदय किस वज्र का बना हुआ है कि इसका हृदय पिघलता ही नहीं, इसके ऊपर मेरा प्रभाव पड़ता ही नहीं। पूरे संसार में एकमात्र ये दिगंबर संत ऐसे हैं जो मुझसे अछूते रह गए, जिनको मैं अपने बस में नहीं कर सका। भव्यात्मा आचार्य मानतुंग महाराज ने लिखा आदिनाथ स्वामी के विषय में, चित्रम किमत्र यदि ते तिर्दशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। हे भगवान, इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि देवांगनाओं के द्वारा भी, स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा भी आपके मन को जरा भी चलायमान विकार मार्ग की ओर नहीं ले जाया गया, क्योंकि जब कल्पांत काल की पवन चलती है, जब कल्पांत काल की महावायु, संवर्तक वायु चलती है, उस समय संसार के जितने भी पर्वत हैं वे सब चलायमान हो जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत का चलायमान होना तो बहुत दूर की बात है। सुमेरु की चोटी में कंपन भी पैदा नहीं हो पाता। इसी प्रकार से
संसार के जितने संत हैं, संसार के जितने भगवंत अपने आप को मानते हैं, संसार में जितने भी लोग अपने आप को महंत मानते हैं, वे इस कामदेव के द्वारा चलायमान हो जाते हैं। लेकिन दिगंबर संत, दिगंबर मुनि, दिगंबर तीर्थंकर इस संसार में कामदेव के द्वारा चलायमान नहीं हो पाते। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत अपना तप कर रहे थे और सौधर्म स्वर्ग के इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। अगर ब्रह्मा जी का तप सफल हो गया तो फिर मुझे आसन से हटना पड़ेगा, यहां पर ब्रह्मा जी आ जाएंगे। और उन्होंने उपाय निकाला, स्वर्ग की एक नृत्यांगना तिलोत्तमा को भेज दिया, जो ब्रह्मा जी की आंखों के सामने नृत्य करने लगी। और फिर उनकी आंखें खुली तो खुली ही रह गई, वे पीछे की साइड में नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों को पीछे की साइड में बना लिया, वह दाएं ओर नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने दो आंखें अपनी दाएं ओर भी बना ली, बाएं ओर नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने अपनी दो आंखें बाएं ओर भी बना ले और ऊपर की ओर नृत्य करने लगी। तो टकटकी लगा करके ऊपर दृष्टि करके तिलोत्तमा को देखने लगे और कहते हैं कि ब्रह्मा जी का तप भंग हो गया। विश्वामित्र के विषय में भी आता है, अनेक अनेक महातपस्वियों के विषय में आता है, जो महीनों महीनों के उपवास कर लेते हैं, वर्षों वर्षों तक ध्यान की साधना कर लेते हैं, हजारों वर्षों तक जंगल में रह करके एकांतवास में तप करते हैं, लेकिन स्त्रियों के द्वारा उनका तपस्या खंडन कर दिया जाता है। कामदेव ने कहा, मैंने दुनिया भर के संतों को अपने बस में किया है, लेकिन ये तीर्थंकर महावीर ये मेरे बस में आने वाले नहीं है। कामदेव का तेज निस्तेज पड़ गया। भव्यात्माओं, जिण वयण मोसह मिणम विषय सुख विरेयणम अमित भूदम जई जरा जई मरण वाहि वीण खय करणम सब दुखाणम। जिनेंद्र भगवान के वचन एक ऐसी परम औषधि है, विषय सुख विरेयणम, जो कि विषयों के सुख को विरेचन करने वाली है, दूर करने वाली है। जिनेंद्र भगवान के वचन एक ऐसी औषधि है, जन्म जरा और व्याधियों को दूर करके संसार के संपूर्ण दुखों का क्षय करने वाली है। वही जिनेंद्र भगवान की परम औषधि अमृतभूत वचन आज 10 धर्मों का यदि कोई कलशारोहण है तो वह है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। कहते हैं शील व्रत की संज्ञा अंक से दी गई है और बाकी सारे व्रतों को शून्य कहा गया है। अगर आगे एक अंक है तो एक एक शून्य की 10 गुने कीमत बढ़ जाती है, और यदि आगे एक अंक नहीं है तो शून्य 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 रखते जाइए, अंत में परिणाम शून्यों का शून्य हुआ करता है। शील व्रत अंक है और सारे व्रत शून्य है। जिनवाणी में लिखा है कि संसार में जितने भी व्रत हैं, उन सभी व्रतों में यदि सबसे बड़ा कोई व्रत है तो वह होता है ब्रह्मचर्य व्रत। प्रत्येक क्षेत्र में इस संसार में ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा गाई गई है। जब कोई मंत्र साधक मंत्र साधना करता है तो सबसे पहले मंत्र शास्त्रों में लिखा है कि साधक जितने समय तक मंत्र साधना करे उतने समय तक ब्रह्मचर्य को रख करके यदि मंत्र साधना करता है तो साधना की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। अपने यहाँ जितने भी पूजा पाठ महापूजा के विधान कहे गए हैं, उन सब विधानों की आचार संहिता में लिखा है कि जितने दिन तक
को धारण करे। विद्यार्जन के लिए जहां गुरुकुल की परंपरा थी और शिष्य विद्या अर्जन के लिए गुरुकुलों में जाते थे, तो गुरुजी विद्या प्रदान करने से पहले उस विद्यार्थी को जब तक वह गुरुकुल में रहेगा तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का नियम देकर के शील का पाठ पढ़ाया करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मेडिकल साइंस कहता है कि 50% बीमारियां अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत रखेगा तो 50% बीमारियां होंगी ही नहीं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है जब कोई व्यक्ति अत्यंत रोगी हो जाता है तो वैद्य कहता है औषधि अपने आप में औषधि है, लेकिन उसको पथ्य के रूप में आपको इतने दिन तक शील व्रत का पालन करना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग विज्ञान, जितने भी स्वास्थ्य से संबंधी संस्थाएं हैं, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं, उन संपूर्ण प्रतिक्रियाओं में कहा गया है कि यदि ब्रह्मचर्य व्रत को रख करके, शील व्रत को पालन करके अगर औषधि का सेवन करता है तो औषधि 4 गुना जल्दी 2 साल में ठीक होने वाली बीमारी 6 महीने के में ठीक हो जाती है। और मेडिकल साइंस इस बात का प्रमाण करता है कि बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर, बहुत सारे गुप्त रोग मात्र कुशील सेवन के कारण से उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसा आज 10 धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे अंत में आने वाला और सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, वह है उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। भव्यात्माओं, यद्यपि ब्रह्मणे आत्मने चरति इति ब्रह्मचर्या, भगवान महावीर ने कहा कि अपने आत्मा के स्वभाव में रमण करना, अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेना, संपूर्ण पर पदार्थों से ममत्व को त्याग करके आत्मानुभूति शुद्धोपयोग में लीन हो जाना, ब्रह्म यानी कि आत्मा, और उस शुद्धात्मा में जो रमण करता है वह ब्रह्मचारी कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया 18,000 जो शील होते हैं उनके स्वामी सिद्ध परमात्मा हुआ करते हैं। जब अरहंत भगवान 4 अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तब वे 18,000 शीलों के स्वामी, शीले सिम संपत्ता, ये शब्द आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार जीवकांड ग्रंथ के अंदर लिखे हैं कि संपूर्ण शील के स्वामी महाव्रत नहीं, संपूर्ण शील के स्वामी आत्म ब्रह्म में रमण करने वाले शुद्धोपयोगी सिद्धात्मा, जिन्होंने आत्म प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा कहे जाते हैं।